Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome in a class. Students, as we are studying unit number 2, now we will discuss a new topic, but before going to new topic, we will discuss some points from previous lecture. Students, do you know what is an atomic number? Students, this is a nucleus positive charge center and the number of electrons present in an atom is known as atomic number, or the number of neutron present in an atom is known as atomic number. किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, ठीक है, या फिर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z. Students, do you know what is a mass number or atomic mass? स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास को हम मास नंबर या फिर न्यूक्लियन नंबर कह सकते हैं, ठीक है. न्यूक्लियन नंबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर डिपेंड करता है टोटली न्यूक्लियस पे. आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के सम को हम एटॉमिक मास कहते हैं या मास नंबर कहते हैं, ठीक है. सो हाउ वी कैन डिफाइन मास नंबर? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास और मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर. सो वी कैन डिनोट न्यूक्लियन नंबर बाय कैपिटल लेटर Z, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर ये कोई एटम है जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज करते हैं कार्बन 12 की हम बात करते हैं, तो 6 प्रोटॉन आपके पास मौजूद है, ठीक है, एंड 6 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपके पास मौजूद है. सो आपके पास टोटल एटॉमिक मास क्या होगा? दोनों को ऐड करने से आपके पास एटॉमिक मास आएगा जो कि 12 है. सो हम कहेंगे द सम ऑफ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज़ नोन एज एटॉमिक मास. स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज आपका रिन्यू हो गया होगा. तो इसी से रिलेटेड हम एक न्यू टर्म पढ़ेंगे आज जिसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स को. जैसे कि आपने स्टार्ट में 2 लेक्चर्स में भी पढ़ा था आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा न्यूक्लियन नंबर को, ठीक है. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और साइड पे जो आपके पास शेल्स मौजूद हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. लेकिन न्यूक्लियस का जो मास है वो डिपेंड करता है, एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर इसको हम इसीलिए न्यूक्लियर नंबर कहते हैं कि ये न्यूक्लियस के मास को होल्ड करता है, ठीक है. नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. तो इसी तरह से किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो हमेशा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं. पॉजिटिव चार्जेस हमेशा नेगेटिव चार्ज के इक्वल होते हैं. दैट्स वाई एक दूसरे का इन्फ्लुएंस ही कैंसिल करके एज अ होल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है. लेकिन आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल सेम होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है ये डिफरेंट हो सकते हैं. इवन कि एक ही एटम की डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन की कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जहाँ पर आपके पास कार्बन के एज अ होल कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन है, कहीं पे 7 है और दूसरी फॉर्म में 8 हैं. तो जहाँ पर एक ही एलिमेंट के आइसो मीन्स सेम एटम बट डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है. एक ही एटम की डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास पाई जाती हैं और इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलिमेंट के आइसोटॉप्स, ठीक है. सो एक पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की डिफरेंट आइसोटॉपिक्स फॉर्म प्रेजेंट होती हैं. जैसा कि आपके पास ये कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, तो कार्बन की 3 आइसोटॉप्स होते हैं. हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है. इसी तरह आपके पास एक एलिमेंट के मोर देन 2 आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. किसी की 2 आइसोटॉप्स होंगे, 3 होंगे, अब 3 से अबव हो सकते हैं, ठीक है. सो डिफरेंट एटम के डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स होंगे ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. Now students,
हाउ वी कैन डिफाइन द आइसोटॉप्स? atoms of the same element having the same atomic number but different in mass number. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास तीन बातें आती हैं, ठीक है। एक ही एलिमेंट आपके पास मौजूद है, ठीक है। किसी एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, जो कि आपके पास सिंपलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर आपके पास जो है वो सबका सेम होगा बट डिफरेंट इन मैस नंबर। अभी हमने बात की कि मैस नंबर आपके पास जो है, एटॉमिक मैस या मैस नंबर आपके पास डिपेंड करता है न्यूक्लियॉन नंबर पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिपेंड करता है। सो जिस एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही उस एटम का मैस नंबर होगा, ठीक है। सो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होते हैं बट डिफरेंट इन number of neutron. So we can say atom of the same element having same atomic number but different in mass number. एक ही एलिमेंट उसके मुख्तलिफ एटम्स, ठीक है। एक एलिमेंट जो है वो मोर देन वन एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे एक हाइड्रोजन के एलिमेंट में, ठीक है। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मैस नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। या फिर हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर आपके पास जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। सो हम ये डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटॉप्स, ठीक है। आप डेफिनेशन को इस तरह से बना सकते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, हम बात करें आइसोटॉप्स की। आइसोटॉपिक एलिमेंट जो होते हैं मींस कि एक एलिमेंट जिसके अंदर मोर देन वन आइसोटॉपिक फॉर्म प्रेजेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट की या आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है जो है ये सिमिलर होती हैं, क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है। बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं एलिमेंट्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आइसोटॉप्स की सेम होती हैं बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो हम इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि द एलिमेंट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज आइसोटॉप्स। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर तीन डेफिनेशंस पढ़ी। पहली तो हमने कहा हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। सेकंड में हमने उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। थर्ड में हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब स्टूडेंट्स, एक आइसोटॉप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलर क्यों होती है? यूजुअली हम तो कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास चेंज और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज है। तो क्यों? इसके बिहाइंड एक रीज़न है स्टूडेंट्स। वो ये रीज़न है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के अंदर या फिर एनर्जी लेवल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने कहा कि नंबर ऑफ़ हर आइसोटॉप के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, चेंज जो है वो न्यूट्रॉन का नंबर होगा, ठीक है। सो आपके पास देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं। एक आइसोटॉप है उसमें भी, ठीक है, पहला आइसोटॉप है यहाँ पर, दूसरा आइसोटॉप है और ये तीसरा आइसोटॉप है, ठीक है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, तीनों आइसोटॉप्स में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन जो है केमिकल बॉन्डिंग में जो चीज़ हिस्सा लेती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल है स्टूडेंट्स, जब एटम किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो वो अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि इस आइसोटॉप का एक इलेक्ट्रॉन भी केमिकल रिएक्शन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, इसका भी, और सिमिलरली इस एटम का भी इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। सो इसी रीज़न की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी
बट फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर तीनों में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट है, इसीलिए हमने कहा कि ये 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सबकी सेम नहीं होगी। एक का साइज़ स्मॉलर होगा तो दूसरे का नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की वजह से साइज़ ग्रेटर होगा, और यहाँ पर तीसरे में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर साइज़ मज़ीद ज़्यादा होगा। हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल की बात करें। सो पहली एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोजन की। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉपिक फॉर्म है। अब इनका फार्मूला अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आपके पास यूजुअली ये फार्मूला होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। सो हम प्रोटियम की बात करते हैं कि हाइड्रोजन का हम सिम्बॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं। प्रोटियम 1 1, ड्यूट्रियम को हम लिखेंगे 1 2 एंड ट्रीटियम 1 3, ठीक है। अब ये आपके पास एटॉमिक नंबर है और ये आपके पास मास नंबर है, ठीक है। प्रोटियम हैविंग एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंट है, ठीक है। ड्यूट्रियम हैविंग एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। ट्रीटियम हैविंग एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रोटियम की। प्रोटियम की जब सिम्बॉलिकली हम बात करते हैं तो सिम्बॉलिकली आप प्रोटियम को किस तरह लिखेंगे, 1 1, ठीक है। ये सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है प्रोटियम की। उसके बाद एटॉमिक नंबर की हम बात करें अगर, तो प्रोटियम के अंदर एटॉमिक नंबर जो है Z इज इक्वल टू क्या है, 1। मास नंबर आपके पास, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर भी आपके पास 1 है। अब यहाँ से देखें कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो हमने कहा था Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 है, प्रोटॉन भी आपके पास 1 है। अब आपके पास मास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या था, A इज इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो N इज इक्वल टू A माइनस Z हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ से हम इसी तरीके से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे, A इज इक्वल टू 1 एंड Z इज इक्वल टू 1, +1 -1 को कैंसिल करेंगे तो इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 0। इज़ इट क्लियर कि प्रोटियम के पास जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितना है, 0, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात हम करेंगे कि इसकी परसेंटेज अबंडेंस, ये अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है। तो प्रोटियम जो है वो हाइड्रोजन की ही अल्टरनेटिव फॉर्म है और ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है, 99.985%। 100 में से 99.985% जो है वो प्रोटियम पाया जाता है। इसके बाद की जो 100 तक की परसेंटेज रह रही है उस परसेंटेज में बाकी दोनों आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपके पास क्या है प्रोटियम का, तो प्रोटियम का स्ट्रक्चर आपके पास है 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन जो है वो 0 है और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 1 है। तो ये आपके पास प्रोटियम की स्ट्रक्चर है और ये आपके पास 99.985% प्रोटियम की परसेंटेज अबंडेंस है कि अर्थ क्रस्ट में प्रोटियम इतने % तक पाया जाता है। सो नेक्स्ट आइसोटॉप की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप है ड्यूट्रियम। अब ड्यूट्रियम का आपके पास स्ट्रक्चर क्या है कि ड्यूट्रियम के पास जो है एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर आपके पास, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर आपके पास 1 होगा, ठीक है। एटॉमिक मास आपके पास क्या है वो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले आप जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन देख लें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। अब आपके पास जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है 1, तो आप देखें कि इसका मास नंबर क्या बनता है। तो मास नंबर आपके पास A इज इक्वल टू Z प्लस N, वैल्यूज़ पुट करें, Z भी 1 है प्लस न्यूट्रॉन भी 1 है इज इक्वल टू 2। सो आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है ड्यूट्रियम का 2 है, ठीक है।
स्टूडेंट्स, ड्यूट्रियम की परसेंटेज अबंडेंस क्या है, अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट पाया जाता है। तो ड्यूट्रियम आपके पास, इसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं, ठीक है, हैवी वाटर भी कह सकते हैं ड्यूट्रियम को, जिसका फार्मूला D2O है, ठीक है। और इसकी अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज क्या है, 0.015। ये 0.015% तक अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। स्टूडेंट, द थर्ड वन आइसोटोप इज ट्रिटियम। ट्रिटियम का आपके पास अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपके पास 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास क्या है, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास वही 1। तीनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर सेम होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास क्या है, 2 है। तो इसी तरह से आपके पास एटॉमिक मास क्या हो गया, 2 + 1 3। यहाँ पर एटॉमिक मास क्या है, 3 है। अब ड्यूट्रियम आपके पास क्या है कि ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ही रेयर पाया जाता है, ये अर्थ क्रस्ट में इसकी अबंडेंस नहीं है, ठीक है। तकरीबन 10⁻⁻15% जो है ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जो कि हम कह सकते हैं 0.0005% जो है इसकी परसेंटेज अबंडेंस होगी, ठीक है। और ये स्टेबल भी नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में बहुत रेयर पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जो कि आपके पास है कार्बन की, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन के आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614, ठीक है। अब यहीं से बात करेंगे कार्बन की तीनों आइसोटोप्स की, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। पहले आपके पास कार्बन 12 को देख लेते हैं। तो कार्बन 12 का आपके पास 6 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस की जब हम बात करें तो यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल्स में, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल होंगी, पहले शेल्स में 2 और दूसरे शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका स्ट्रक्चर है कार्बन 12 का, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कितने हैं, 6 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो भी गिवन है, एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास यहाँ पर 12 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज अबंडेंस की बात करते हैं तो कार्बन 12 की जो परसेंटेज अबंडेंस आपके पास मौजूद है वो है, एंड स्टूडेंट्स, द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 612 इज़ 98.98%, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में 98.98% तक कार्बन 12 पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके दूसरे आइसोटोप्स की बात करते हैं, कार्बन 613। अब कार्बन 613 की बात करें तो उसी तरह से आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सेम होंगे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, 6 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है, 6 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी मौजूद होंगे। लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपके पास क्या है कि एटॉमिक नंबर जब 13 है तो एटॉमिक नंबर 13 पे आपके पास A = Z+N एंड N = A - Z। एटॉमिक नंबर से मास नंबर से एटॉमिक नंबर को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो 7 आएंगे, ठीक है, ठीक है। एंड द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 13 इज़ 1.109%, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में 1.109% कार्बन 13 पाया जाता है, स्टूडेंट्स। एंड द थर्ड वन आइसोटोप इज कार्बन 14, ठीक है। अब आपके पास उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक शेल की हम बात करते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी जो है वो 6 होगी, ठीक है, 6 प्रोटॉन आपके पास मौजूद है। अब न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं, एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपके पास क्या है कि एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आएंगे, ठीक है। सो 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब आपके पास जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 आपके पास जो है ये बहुत ही रेयर है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और अर्थ क्रस्ट पे ये बहुत ही कम पाया जाता है, यानी कि 1 पार्ट पर ट्रिलियन, ठीक है, 1 पार्ट पर ट्रिलियन, ठीक है। ये इतना इसकी जो है क्वांटिटी रेयर होती है अर्थ क्रस्ट पे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की भी आपके पास 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 है और दूसरा क्लोरीन
1737 है। इसी तरह अगर हम यूरेनियम की बात करते हैं तो 92, ये 1735 एंड 1737 है, ठीक है। 92 to 34, यूरेनियम 92 to 35 एंड यूरेनियम 92 to 38, ये 3 आइसोटॉप्स आपके पास पाए जाते हैं यूरेनियम के। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। Isotopes are used in the chemical, agricultural and medical research for the diagnosing and treatment of different diseases. Isotopes of certain elements show radioactivity while other are not. ठीक है, some of the uses are students iodine 53131. It is isotopic form of iodine become concentrated in the thyroid gland. It is used to cure the goiter. ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि लोगों की नेक पे जो है वो कुछ मैस अपीयर हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्वाइटर, और ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर, ठीक है, ये कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन 14 की, ठीक है, तो कार्बन 14 इज़ यूज्ड फॉर द ट्रेस ऑफ पाथ ऑफ कार्बन इन द फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है कार्बन यूज़ होता है, तो वो कार्बन का जो पाथ है इसको प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ट्रेस करने के लिए हम कार्बन 14 को यूज़ करते हैं, बोटानिस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स, द फोर्थ वन इज़ सोडियम 24, ठीक है। सोडियम 24 इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। किसी भी पेशेंट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम अगर आए तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सोडियम 24 को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कंक्लूड करते हैं कि आपने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आपके पास एटॉमिक नंबर आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z। एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, कि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास बात आती है मैस नंबर की। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मैस नंबर? मैस नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A। सो मैस नंबर इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को हम कहते हैं मैस नंबर। इसी तरह से आपके पास जो न्यू टर्म है वो है आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स आपके पास क्या है कि आइसोटॉप्स आपके पास देयर आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट मैस नंबर इज़ डिफरेंट, ठीक है, कि ऐसे एटम जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, या फिर एलिमेंट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एग्जांपल्स हमने बात की, जैसा कि हम कहते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आपके पास 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 एंड हाइड्रोजन 1,3। या फिर हमने बात की कार्बन 6,12 की, कार्बन 6,13 एंड कार्बन 6,14, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें यूरेनियम की 234, 235 एंड 238, 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूजेस की बात की हमने कि आइसोटॉप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन द केमिकल, एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल रिसर्च फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़। लाइक कैंसर डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60 को, या फिर आपके पास जो है ग्वाइटर की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के आइसोटॉप्स को डिफरेंट किस्म की डिजीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, हुआ वो डिजीज़ ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो, या फिर प्लांट्स के अंदर हो। स्टूडेंट्स, अब हम होमवर्क की बात करते हैं, तो आपके पास पेज नंबर 52 से जो है आपके पास ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है टॉपिक आइसोटॉप्स, ठीक है। आपने ये पेज नंबर 57 तक जो है यहाँ पर आपके पास कुछ यूजेस हैं आइसोटॉप्स के, तो आपने इस टॉपिक से 20 MCQs बनाकर मुझे नीट एंड क्लीन असाइनमेंट फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। इज़ इट क्लियर?